इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदेशव्यापी बंद का दिखा मिला जुला असर। रेवा दर्शन की खबर का हुआ असर। बेपटरी यातायात व्यवस्था बनाने एसपी ने ली बस ऑपरेटरों की बैठक। सड़क दुर्घटना में मृत पुत्र को देख पिता ने भी त्याग दिया प्राण। और साइबर ठगी का शिकार हुआ युवक। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदेशव्यापी बंद का दिखा मिला जुला असर। डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम एवं महंगाई के विरोध में प्रदेशव्यापी बंद का रेवा में दिखा मिला जुला असर। बंद को सफल बनाने सड़कों पर कांग्रेसी नेता व अन्य लोग सामने आए। वहीं कुछ दुकानदारों ने भी अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। वहीं प्रदेश भर में शांतिपूर्ण रहा बंद। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरे और अलग अलग टोली बनाकर दुकानें बंद कराते देखे गए। बंद का समर्थन करने दुकानदारों ने भी आधे दिन के लिए दुकान बंद रखी। दुकानदारों ने अपनी ही स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। हालांकि बंद का रीवा में मिला जुला असर देखा गया। जो दुकानें खुली थी उन्हें भी शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराने का प्रयास किया गया। रीवा में बंद को सफल बनाने कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगूर के नेतृत्व में सकारात्मक प्रयास किया गया। बंद को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उनके सारे वादे खोखले नजर आ रहे हैं। प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई है। डीजल व रसोई गैस के साथ साथ घरेलू सामानों की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसका बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आपने 2014 में राम जी ने बड़े बड़े वादे किए सहयोगी बनकर, और मोदी जी ने भी किए कि 35 रुपये डीजल मिलेगा 2014 में। आज 35 रुपये डीजल और पेट्रोल नहीं, आज 100 के पार हो गया। जब बात चुनाव की आती है तो अमित शाह जी बोलते हैं 320, कलकत्ता में 400, और लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो बोले पूरी मेजॉरिटी के साथ हम 370 सीटें जीत रहे हैं। जब उनके वो वादे पूरे होते हैं ईवीएम की सेटिंग में, कि जब वो बोलते हैं 303 तो 302 ही निकलता है आंकड़ा उनका। तो इस तरह मोदी जी इस आंकड़े को भी कम कीजिए जो 100 के पार डीजल और पेट्रोल हो गया। चाय पत्ती 550 रुपये किलो हो गई इस कोरोना काल में, जो चाय पत्ती 350 रुपये किलो हुआ करती थी। गैस सिलेंडर 365 रुपये हुआ करता था 2014 में, राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार में, यूपीए की सरकार में। आज गैस सिलेंडर 900 के पार हो गया है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी चड्डी जो आप खाकी पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, उसको आप धुलवा के आप प्रेस करवाते हैं, वो भी महंगा हो चुका है। आप जो टोपी लगाते हैं उसको प्रेस कराते हैं, वह भी महंगी हो गई है। लेकिन आपका पैसा चड्डी का और टोपी का इसलिए नहीं लगता कि वो आपको अडानी और अंबानी देते हैं, लेकिन देश की जनता का पैसा पेट्रोल और डीजल में जेब कट रही है। इस पर ध्यान दीजिए। किस तरह का बंद करा रहे हैं? स्वेच्छा से हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहे हैं। 2 बजे तक के लिए बोला है, कोई बात नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ रहे हैं, चरण छू रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि बंद समर्थन मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो आज बड़ी बात आपने कही। मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि मीडिया वाले भी इस बार हमारा समर्थन कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं करते थे। उसके लिए आपका धन्यवाद। रेवा दर्शन की खबर का हुआ असर। बेपटरी यातायात व्यवस्था बनाने एसपी ने ली बस ऑपरेटरों की बैठक। इसी कड़ी में डीएसपी यातायात द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए इमरजेंसी गेट के नियम का पालन न करने पर जब्त की गई कई बसें। सीधी बस हादसे के बाद आरटीओ एवं पुलिस प्रशासन ने बसों पर बड़ी ही तत्परता के साथ ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बसों की सघन चेकिंग की जा रही है और ओवरलोड सवारी व अन्य नियमों का पालन न करने पर वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। चलिए बैठी साहब। ये आधा घंटा लगा क्यों टाइम लगा इस गेट खोलने में, आखिर क्या वजह है?
भाई वो लाट लगा है ना सर, ऐसे थोड़ा कूलर आएगा। ये कोई घटना रॉन्ग साइड है ना वो सर, रॉन्ग साइड है तो कुछ मतलब इतना कि खुलना चाहिए तो हाँ वो खुल जाएगा सर। रॉन्ग साइड है तो अब क्या करें उसको। अच्छा ये बताइए कि गेट में ये सीट लगाने का प्रावधान नहीं है, आप लोग सीट कैसे लगा पाएंगे? बंद करें भाई, वो रोड में बाहर भाई दाहिने साइड इमरजेंसी गेट में सीट नहीं लगी होनी चाहिए। आप कैसे सीट लगाएंगे? चल सीट लगाने किसने बोला आपको यार? तो लगेंगे साहब। नहीं सीट तो नहीं लगनी है ना इमरजेंसी गेट में, लोग निकलेंगे। निकलवा देंगे सर, निकलवा देंगे, अभी खुलवा दो, अभी खुल जाएगी साहब। या सीट निकलवा। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार बस में एक इमरजेंसी गेट होता है जहां सीट लगाना अवैध माना जाता है, परंतु बस ऑपरेटर उस गेट में भी सीट लगाकर अतिरिक्त कमाई करते देखे जा रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे को रीवा दर्शन चैनल द्वारा बड़ी प्रमुखता के साथ जनहित में प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद जिम्मेदारों की नींद खुली और आनन फानन में वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक लेते हुए तत्काल बस ऑपरेटरों को सख्ती से नियमों का पालन करने निर्देशित किया है। इधर एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर डीएसपी यातायात मनोज वर्मा द्वारा बस स्टैंड में बसों की चेकिंग शुरू कर दी गई। इस कार्यवाही के बाद बस स्टैंड में भगदड़ मच गई। इसकी वजह यह है कि 100% बसों में इमरजेंसी गेट की जगह सवारी सीटें लगी हुई हैं। कार्यवाही के दौरान जहां कई बसों को जब्त किया गया, वहीं बस में सवारी करने वाले लोगों को भी डीएसपी यातायात ने समझाइश दी और कहा कि लोगों को खुद की आवाज़ उठाना चाहिए। इतना ही नहीं, इसी तारतम्य में एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर बसों के वाहन चालकों का नाम, गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, चेचिस नंबर, वाहन मालिक का नाम सहित जिस स्थान तक जाना है उस स्थान का नाम अंकित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अब देखना यह होगा कि यह कार्यवाही कब तक चलेगी, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। अगर यह घटना ना घटित हुई होती तो प्रशासन अभी नहीं चेतता। ऐसा माना जा रहा है कि अगर बस में इमरजेंसी गेट पर सीट ना लगी होती तो शायद इतनी बड़ी जनहानि ना होती तथा कुछ और लोगों की जान भी बच सकती थी। इस मुद्दे को रीवा दर्शन न्यूज में प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद जिम्मेदारों का ध्यान इस दिशा में गया। तब जाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई। दिशा निर्देश के साथ साथ कुछ बातों पे मूलभूत चर्चा की गई, क्योंकि जो भी गाड़ी सड़क पे है उसको वो कैसे चले, उसका परिचालन कैसे हो, उससे जुड़ी हुई बस मालिकों की क्या समस्याएं हैं, उससे जुड़ी हुई प्रशासन की क्या इच्छाएं हैं और उसको और बेहतर कैसे किया जाए, परिचालन कैसे बेहतर तरीके से हो, ओवरलोडिंग और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं। इसके अलावा तमाम तरह की जो शासन के समय समय पर दिए गए निर्देश हैं, चाहे निर्भया मामले में हो चाहे अन्य मामले हों, जो निर्देश हैं उन निर्देशों का पूर्णतः पालन हो, पूर्णतः तरीके से सही तरीके से गाड़ियां चलें। इन लोगों द्वारा सुझाव दिया गया कि इनके ड्राइवर और कंडक्टर से भी बात की जाए। इसके लिए हम रविवार का दिन तय किए हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर से भी हम सेपरेटली बात करेंगे, उनको भी सख्ती से समझाएंगे, क्योंकि गाड़ी सड़क पर लेकर वही चलते हैं, बस मालिक नहीं चलते हैं। इसके अलावा हमने कोशिश किया है कि सभी बसों पे ड्राइवर, कंडक्टर और वाहन मालिक का नाम, नंबर लिखा जाए, ताकि अगर कोई यात्रीगण परेशान है ड्राइवर कंडक्टर के बिहेव से तो उसको अपने उस बस के मालिक को अवगत कराए, ताकि वो अपने बस के ड्राइवर कंडक्टर को सही तरीके से कैमरा लगाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। निर्भया मामले में के बाद से सभी बसों में कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं और अधिकांश में लगे भी हैं। इन्होंने लगवाए हुए हैं, लेकिन कई जगह पे ड्राइवर कंडक्टर बदमाशी करने के लिए उसको कई जगह तार खींच देते हैं, लेकिन हम इसको 100% पालन कराएंगे और ड्राइवर कंडक्टर को बुलाने का एक उद्देश्य भी है कि उन कैमरों का पालन करें। कैमरे जो है न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा के लिए हैं, अपितु स्वयं जो बस ड्राइवर कंडक्टर हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। और कई बार दुर्घटना की स्थिति में ये भी स्पष्ट करते हैं कि बस ड्राइवर की गलती थी या नहीं थी, इसको भी उन कैमरों के जरिए बहुत अच्छे से डिटेक्ट किया जाता है। इसलिए कैमरे का बहुत उपयोग है। इस संदर्भ में सबने सहमति जताई है, उसी के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और ये संपर्क निरंतर जारी रहेगा। हर महीने में बस ओनर जो है एक बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक और उनके सूबेदार वगैरह बैठक में भाग लेंगे
और तमाम तरह की महीने भर की जो भी बातें हैं उससे अवगत कराएंगे और इस आधार पर हम कोशिश करेंगे कि यातायात का सुचारू रूप से संचालन हो, कोई एक्सीडेंट न हो, कोई जनहानि न हो और रीवा हमारा सुरक्षित रहे और बेहतर रहे। सड़क दुर्घटना में मृत पुत्र को देख पिता ने भी त्याग दिए प्राण। सड़क दुर्घटना के बाद संजय गांधी अस्पताल में घायल युवक का इलाज चल रहा था। इसी बीच घायल युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना को देख युवक के पिता ने अपने पुत्र की मौत देखी, जिसके बाद पिता ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं संजय गांधी अस्पताल में पिता पुत्र दोनों के शव का एक साथ पीएम किया गया। को बता दें कि सीधी जिले के थाना रामपुर नैकिन निवासी राम प्रसाद शाहू विगत 12 फरवरी को सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। घायल युवक का इलाज संजय गांधी अस्पताल में बीते एक सप्ताह से चल रहा था। इसी बीच सुबह राम प्रसाद साहू की मौत हो गई। इधर पुत्र को देखने आए पिता जगन्नाथ साहू को जब पता चला कि उसके पुत्र की मौत हो गई है तो यह खबर सुनते ही वहीं पर उसने भी अपना दम तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई है। इसके बाद राम प्रसाद साहू का पीएम होने के बाद उसके पिता जगन्नाथ साहू के शव का भी पीएम कराए जाने की तैयारी की जा रही है। हमारा भगवान दिन साहू नाम। यहाँ पे कौन भर्ती थे जो आज खत्म हो गए? हमारे भाई थे। क्या नाम था उनका? राम प्रसाद साहू। कैसे घायल हुए थे? ये समोसी बेच के चला आता था, घर के तरफ वापस लौट रहा था 9 बजे रात, तो पता नहीं कौन ठक्कर मार दिया, उसको एक्सीडेंट कर दिया। आज ये पता चला है जब आपके भाई की मृत्यु हो गई तो पिता ने सुना तो पिता ने भी अपना दम तोड़ दिया। जी। क्या नाम था उनका? जगन्नाथ साहू। कितने वर्ष के थे वो 65 वर्ष के थे। अच्छा, जो आपके भाई थे इनकी शादी हो चुकी थी? जी, बाल बच्चे 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का। को 17 को सूचना मिली। जी। तो उसके बाद क्या हुआ? पिताजी आए हैं यहाँ देखने, यहाँ भर्ती थे भाई हमारा, तो वो देखे तो उसको हार्ट अटैक से मर गए पिताजी। साइबर ठगी का शिकार हुआ युवक। मोबाइल व अन्य माध्यम से फोन से ठगी करने की शिकायतें आम बात हो चुकी है। यही वजह है कि आए दिन लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो एक युवक के बैंक से 32,500 रुपए की ठगी की गई है। इस बात की शिकायत पीड़ित युवक सचिन अवस्थी द्वारा बैंक सहित अन्य जगह की गई है। बावजूद इसके इस मामले में अभी तक कोई खास कार्यवाही नहीं की गई। ठगी की इस घटना के संबंध में पीड़ित युवक से बात की गई तो उसने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। किस तरह की घटना हुई है? मेरा नाम सचिन अवस्थी है और मेरे अकाउंट से 32,600 रुपये काट लिए गए हैं। किस तरह से निकले हैं आपके अकाउंट? मेरे अकाउंट से एटीएम द्वारा निकले गए हैं, जिसकी प्राप्ति मैसेज पे हुई है कि एटीएम द्वारा निकले, वो भी मुबारकपुर से। ना तो मैं एटीएम यूज़ करता था, मेरे पास पासबुक भी था, एटीएम भी था, ना कोई OTP आया, ना कॉल आया, फिर भी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। कितनी बार में आपके अकाउंट से पैसे निकले? 3 बार 10-10 हज़ार निकले हैं और 25-2500 के फंड ट्रांसफ़र हुए। कहाँ से निकले हैं? ये मोबाइल पे बता रहा है कि मुबारकपुर और दोबारा कंगारा हिमाचल प्रदेश से निकले हैं। अभी आपने FIR दर्ज करा दी? FIR अमैया पे करा, जिसपे वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही थी इतनी आसानी से। 4 बार हमको रिटर्न कराया गया, साइबर कैफे पे भी गए, वहाँ भी 4 बार रिटर्न कराया गया, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर सपोर्ट लगवाए, तब वहाँ जाकर सुनवाई हुई है मेरी। किस बैंक में अकाउंट है आपका? इंडियन बैंक पे। वहाँ पे आपसे बात हुई? वहाँ पे हमने पहली बार गया तो बोले कि आप साइबर सेल के पास जाइए, तभी यहाँ पास कुछ हो पाएगा। दोबारा गए तो बोले हैं कि शायद ही आपका लौट पाए, क्योंकि ये सर्वर की वजह से हुआ है और हमारी गड़बड़ी नहीं, वो अपनी गड़बड़ी नहीं बता रहे, हम लोग की बता रहे हैं, जबकि मेरे में कोई ना OTP आया ना कॉल आया। तो आप ATM यूज़ किया करते थे? ATM में 1.5 साल पहले खुलवाया था, जबकि 1 महीने स्टार्टिंग पे यूज़ किया था और 3 दिन इधर पहले 80,000 मेरे पापा का पैसा आया था उस पर, तो मैंने 80,000 निकाला। उसके बाद बैंक पे गया तो वहाँ बोले कि पैन कार्ड नहीं है, 1 हफ्ते बाद निकलेगा, और दूसरे दिन अकाउंट खाली हो गया। कितने टोटल अमाउंट निकला आपके अकाउंट से? मेरे से जो चोरी हुआ है इसका 32,600 रुपये, और पहले 80,000 निकाल पाए थे हम, बाकी बचा था इतना कि बाद में निकालेंगे, तो पैन कार्ड की वजह से नहीं निकाल पाए। तो बैंक से पैसे किस कारण से नहीं निकल रहे थे अभी आपसे? बिना पैन कार्ड का था, इसलिए। किसानों के आंदोलन में मनाया गया एक बच्चे का जन्मदिन। किसान बिल के विरोध में रीवा में 49वें दिन करहिया मंडी में अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहा।
वहीं इस दौरान धरना स्थल पर ही एक बच्चे ने अपना जन्मदिन मनाया। वहीं धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि अब हर तरह के उत्सव धरना स्थल पर ही मनाए जाएंगे, चाहे वह वैवाहिक कार्यक्रम हो या अन्य आयोजन, सभी कार्यक्रम धरना स्थल पर ही किए जाएंगे। कृषि बिल के विरोध में किसानों की यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगी जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा। किसानों का कहना है कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और किसानों की यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इस लड़ाई में किसानों के साथ उनका पूरा परिवार शामिल है। धरना स्थल पर अभी तक में कई बच्चियों के जन्मदिन मनाए जा चुके हैं और आगे भी सारे कार्यक्रम धरना स्थल पर ही किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों ने सरकार पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है और कहा कि अन्नदाता अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इसी कड़ी में आज एक बच्ची का जन्मदिन मनाया गया। बच्ची का जन्मदिन धरना स्थल पर केक काटकर मनाया गया। अगर धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहा तो धरना स्थल पर ही वैवाहिक कार्यक्रम समेत अन्य आयोजन भी संपन्न कराए जाएंगे। ये आज 49वां दिन है और लगातार ये यहाँ लंगर चल रहा है किसानों का, और किसान अन्नदाता पूरी तरह से किसान बिल के विरोध में कड़ाई से जो है आंदोलन चला रहा है और वो पीछे हटने वाला नहीं है। यहाँ रीवा में हम लोगों ने तय किया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने, कि जो भी शादी ब्याह होगा और बच्चों का जन्मदिन होगा, जो भी उत्सव होगा, जो किसान इस आंदोलन में लगा हुआ है रात दिन, वो यहीं पर सारे जश्न मनाएगा। हम लोग आज बिहारी लाल जी के बच्ची का जन्मदिन यहाँ मनाए, पूर्व में भाई अभिषेक जी के बच्ची का यहाँ जन्मदिन मनाया गया, और आगे जो अवसर आएंगे, शादी ब्याह भी होगा तो शादी ब्याह के भी प्रोग्राम यहाँ होंगे। और हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। तो अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदेशव्यापी बंद का दिखा मिला जुला असर। रीवा दर्शन की खबर का हुआ असर। बेपटरी यातायात व्यवस्था बनाने एसपी ने ली बस ऑपरेटरों की बैठक। सड़क दुर्घटना में मृत पुत्र को देख पिता ने भी त्याग दिया प्राण और साइबर ठगी का शिकार हुआ युवक। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।